बच्चे स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं। कुछ बच्चे बहुत ही ईमानदारी से एग्ज़ाम लिखते हैं, उन्हें सारा कुछ आता है, वो बिजी रहते हैं ईमानदारी से एग्ज़ाम लिखने में, अपने कॉपी पे क्वेश्चन आंसर पेपर लिखने में। वहीं कुछ बच्चे होते हैं दाएं बाएं ताक झाँक करते हैं, पर्ची चुटका लेके जाते हैं, उससे कॉपी करते हैं, लिखते हैं, नकल करते हैं। जब देखते हैं कि टीचर आ रही है थोड़े नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं, वो चुटका उठा के इधर उधर फेंक देते हैं दूसरे शरीफ बच्चे के दाएं बाएं। अब टीचर ने आई, देखी कि इस चुटका तो इस बच्चे के बगल में गिरा हुआ है। क्या बोलती है टीचर कि कॉपी तो तुम चोरी कर रहे थे। ईमानदार बच्चा, ऑनेस्ट बच्चा, हार्ड वर्किंग बच्चा क्या बोलता है कि मैडम आई वॉज नॉट डूइंग एनी चीटिंग, ये चुटका मेरा नहीं है, आप इस चुटके को और मेरे कॉपी को मिलाओ, मुझसे सारे क्वेश्चन आंसर पूछो, आई एम रेडी टू गिव ऑल द आंसर मौखिक वर्बली, मैं सारा आंसर आपको दे दूंगा बिकॉज आई एम ऑनेस्टली राइटिंग माई एग्ज़ाम। हमारे जीवन में भी बिल्कुल वैसा ही नियम लागू होता है। हम जीवन के कर्म करते हैं, ऑनेस्टली हम लोग अपना कर्म करते हैं, लेकिन कुछ लोग परिवार, समाज, सोसाइटी में ऐसे होते हैं जो हमें डिफेम करते हैं, हमारी पर्सनालिटी को, इमेज को मेलाइन करते हैं, हमारे अच्छे कर्मों के ऊपर स्पॉट डालते हैं, स्टेन डालते हैं, बट नेवर एवर बॉदर अबाउट देम। आप ईमानदारी से अपने कर्मों का बही खाता लिखो, आपके कर्मों की कॉपी सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला चेक करेगा। There are 100 people against you, but till you are doing your duty honestly, religiously, ethically, nobody is going to harm you. कुछ लोग बहुत ही अच्छे होते हैं फीडबैक देने में, ये इनफैक्ट ऊपर वाले के भेजे हुए एजेंट होते हैं, बंदे होते हैं। इनका काम ही होता है दूसरे की लाइफ का फीडबैक तैयार करना, ओपिनियन देना, अनवांटेड स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करना। दे आर नेवर बॉदरिंग अबाउट देयर ओन लाइफ, ये कभी अपने लाइफ के क्रिएटर नहीं बनते हैं, बट दे आर वेरी गुड डायरेक्टर ऑफ अदर पीपल लाइफ। ये हमेशा बिना चाहे अपनी अनवांटेड ओपिनियन देंगे, आपको परेशान करेंगे, आपके माइंड को, सोल को डैमेज करेंगे, गलत बातें बोलेंगे, आपके लाइफ में रुकावट का काम करेंगे, आपके लिए एक वो स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे, बट नेवर एवर बॉदर अबाउट एनी अदर पीपल व्हाट अदर आर गोइंग टू से अबाउट यू। ट्रूथ डोंट नीड टू बी प्रूफ, ट्रूथ विल रिवेल इटसेल्फ। सत्य को कभी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, सत्य अपने आप प्रकट होता है। सत्य को कभी किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो ना, तो उसका फल सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला ही देगा। हाँ, देर लगेगा, बट आपकी जो सत्यता है सबके सामने ज़रूर प्रकट होगी। सूरज की जो रोशनी होती है ना, बादल कितना भी आए लेकिन वो चमक अपनी छोड़ती हैं, साइड से भी हो लेकिन वो अपनी चमक देती हैं। इंसान के जीवन में बिल्कुल वैसा ही होता है। जो इंसान ईमानदारी से काम करता है ना, उसके बातों में पावर होती है, ताकत होती है, उसके बातों में एक अजीब सी खनक होती है जो इंसान के हृदय को, मन को छू जाता है। और हमेशा ऊपर वाला हमारे जो कर्म होते हैं उससे हमारा ग्रेडिंग तैयार करता है। दूसरे क्या ओपिनियन देते हैं, वो ओपिनियन फीडबैक सिर्फ और सिर्फ उनके जीवन का स्क्रिप्ट तैयार करता है, उनके जीवन की ग्रेडिंग तैयार करता है। वो हमारे लाइफ को कभी भी अफेक्ट नहीं कर देगा। हाँ, थोड़ी रुकावट ज़रूर आता है, बट इट हार्डली मैटर गोइंग टू हैपन इन लाइफ। इसलिए हमेशा याद रखो, आकाश पे कभी मत थूको। आकाश पे थूकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो थूक हमारे ऊपर ही पड़ती है। इसलिए कोई इंसान अगर ईमानदारी से अपने जीवन के पथ पे चल रहा है, काम कर रहा है, तो कभी भी उस पर कीचड़ मत उठा लो, उसको डिस्टर्ब मत करो, उसके खिलाफ XYZ बातें मत करो, क्योंकि वो जो काम कर रहा है ना, वो फाइनली द कॉपी विल चेक्ड बाई ऊपर वाला, और उसी के हिसाब से उसके जीवन की जो दशा है, दिशा है, वो सारे बनते जाएंगे। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द लाइफ। Always become creator of your own life, script writer of your own life rather than director of other people life। इसलिए हमेशा अपने ईमानदारी से कर्म पथ पे चलते रहो, बढ़ते रहो, फल आपको मिलना ही मिलना है।